मामले का निपटारण कैसे होगा, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 21A के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 265E से लेकर 265H तक कि भाई मामले का निपटारा कैसे होगा। भाई मामले का तो निपटारा तभी होगा ना जब निपटारा तैयार होगा। अब निपटारा तैयार कैसे होता है, तो ये चीज हम सीख चुके थे 265D के अंदर कि पार्टीज क्या करेगी, निपटारा तैयार करेगी और फिर तैयार करके वो मजिस्ट्रेट साहब को देंगे, मजिस्ट्रेट साहब फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करवा देंगे और रिपोर्ट तैयार होने के बाद पार्टीज का साइन करवा लेंगे और अपने साइन कर देंगे। अब पार्टीज का साइन क्यों करवाते थे, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि भाई ये जो समझौता जो हो रहा है वो इन सबकी रजामंदी से हो रहा है, इन सबकी सहमति से हो रहा है। शायद मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताया होगा, लेकिन सभी के साइन होते हैं, क्यों होते हैं वो चीज मैं आपको बता भी चुका हूँ, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये जो समझौता हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भाई निपटारा होगा। अब निपटारा होगा कैसे, वो तो निपटारा खैर तैयार हुआ था। तो अब 265E डिस्पोजल ऑफ द केस, भाई मामले का निपटारा कैसे किया जाएगा, तो भाई चार तरह की बात बता दी। पहली बात तो भाई जो निपटारा तैयार किया है और उसके अंदर जो कंपनसेशन की जो रकम लिखी हुई है, तो एक्यूज को ऑर्डर दे देंगे, भाई ये एक्यूज है ऑर्डर दे दिया कि भाई अब क्या कर, जो पीड़ित है उसको इतना कंपनसेशन दे दे, अब हाथों हाथ निपटारा कर, क्योंकि निपटारे के अंदर चीज लिखी हुई है और सहमति से निपटारा तैयार हुआ है। तो फिर रफा दफा कर मामला, अब अगले के पैसे दे, चेक है चेक दे, कोई डीडी है डीडी दे, तो रफा दफा कर मामला। तो ऐसे फिर क्या करवा देंगे, उसको कंपनसेशन दिलवा देंगे और अगर कोई ऐसी सजा भी है तो वो चीज भी दिलवा देंगे। लेकिन अगर वहीं पे एक्यूज के ऊपर सीआरपी सेक्शन 360 या ये 1958 वाला एक्ट है, प्रिविक्स एक्ट, ये वाली बातें लागू हो रही हैं। क्या बातें लागू हो रही हैं कि एक्यूज को ऐसे वार्निंग देके या फिर सिक्योरिटी बॉन्ड पे ऐसे छोड़ा जा सकता है, भाई सजा ना देके ऐसे छोड़ा जा सकता है। अगर ये बातें लागू हो रही है तब पार्टीज की सुनवाई करेगा, इन दोनों को सुनेगा, क्या भाई इसको वार्निंग पे छोड़ देना चाहिए या फिर इसको सजा देनी चाहिए, ऐसे फिर इनको सुनेगा, पार्टीज को सुनेगा। तो दूसरी बात यही कहता है, पार्टी को सुनने के बाद अगर उन्होंने कह दिया, पार्टी समझ गए ना, इन पक्षकारों को सुनने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि सब कोई बात नहीं, इससे सिर्फ कंपनसेशन दिलवा दीजिए, ऐसे इसको माफ करके छोड़ दीजिए, भाई अभी नादान है, बच्चा है, 21 साल से छोटा है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, पहली बार इसने कोई कांड किया, भूल से किया है, तो इसको छोड़ दीजिए, वार्निंग देके छोड़ दीजिए। तो ऐसे में फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको कंपनसेशन के लिए तो कह देगी, लेकिन उसको ऐसे वार्निंग पे छोड़ दिया जाएगा और वार्निंग पे छोड़ के फिर अगर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड है तो उससे वो भरवा लिया जाएगा। कोर्ट ऐसे सिक्योरिटी बॉन्ड उससे भरवा सकती है कि भाई अगले 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक तो ऐसे कोई कांड नहीं करेगा, करेगा तो फिर तेरे को गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। या फिर अगर वहीं पे पार्टीज कहती है कि नहीं साहब कंपनसेशन नहीं, इसको सजा भी दीजिए, तब भाई पार्टीज ने कहा है, पार्टी उनको सुनने के बाद, देखो मैंने यहाँ पे यही बताया कि मजिस्ट्रेट साहब उनको सुनेंगे कि भाई इसको सजा भी दे या फिर ओनली कंपनसेशन पे छोड़ दे या फिर वार्निंग देके छोड़ दे। तो फिर पार्टीज ने बताया कि साहब इसको वार्निंग पे छोड़ दीजिए, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, इसको वार्निंग पे छोड़ देगी और इससे सिक्योरिटी बोर्ड भरवा लेगी। लेकिन अगर वहीं पे पार्टीज ने कह दिया नहीं जी इसको सजा भी दीजिए, इसको कंपनसेशन से क्या हुआ, तब ऐसे में कोर्ट उसको सजा भी दे सकती है, लेकिन कितनी, उसके केस के अंदर जो कम से कम जो सजा है ना उसका हाफ, ठीक है, उसके केस के अंदर जो कम से कम सजा बताई गई उसका हाफ जो होगा उतनी उसको फिर जेल की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे एक्यूज के ऊपर ये दोनों बातें लागू ना हो रही हो, मतलब ना तो उसको वार्निंग पे छोड़ा जा सकता है, ना सिक्योरिटी बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, और ना उसके मामले में कोई ऐसी कम से कम सजा भी बताई गई है ताकि उसको हाफ सजा दे दे, दोनों बातें लागू नहीं हो रही है, तो ऐसे में उसके केस के अंदर जो सजा बताई गई है उसका 1/4 उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जेल की सजा भी दे दी जाएगी। तो ऐसे होगा जी मामले का निपटारा। तो समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। 265F जजमेंट ऑफ द कोर्ट, भाई कोर्ट का जो निर्णय होगा, जैसे मजिस्ट्रेट साहब है, वो एक मेरा भाई कह रहा था कि पेन कहाँ गया, ले भाई ठीक है ये पेन आ गया, कितने ले राजी हाँ, तो फिर क्या होगा, वो जो जजमेंट तैयार हुई है तो जजमेंट फिर सभी को खुले में सुनाया जाएगा कि भाई एक्यूज को इतने कंपनसेशन के लिए और इतनी सजा से उसको सुनाई जाती है, खुले में सुनाया जाएगा और फिर उसके ऊपर अपने साइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो कर ही रहे हैं, अरे साइन कहाँ कर रहे हैं, ये लो साइन करवा दिए, ठीक है भाई। 265G फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, भाई जो जजमेंट यानी कि जो निर्णय होगा ये फाइनल होगा। फाइनल का मतलब ये है कि इस जिस भी कोर्ट ने भाई ऐसे निपटारे वाले मामले का जो निर्णय दिया है उसकी अपील अब किसी और कोर्ट में नहीं होगी। कहीं ये सोचे कि 2 महीने बाद फिर जाके अपील करवा देंगे, अपील के बाद फिर 1-2 लाख और हड़प लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कोई निपटारा हो रहा है तो उस निपटारे का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा, उसके बाद उसकी अपील किसी और कोर्ट में नहीं की जाएगी। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आर्टिकल 136 की इजाजत है या फिर 226
या फिर 227 की ऐसी कोई रीट वाला अगर कोई मामला है तो फिर वहां पे अगर ऐसी इजाजत मिलती है तब फिर वो क्या हो सकता है, अपील हो सकता है, अदरवाइज नहीं। 260H, पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। भाई बार्गेनिंग के केस में कोर्ट के पास क्या पावर होती है, ये चीज बताई गई है। ये हो गया था ना जी अपना, हाँ हो गया था। भाई कोर्ट के पास में क्या पावर होती है, तो भाई कोर्ट के पास में सारी पावर होती है, समझौता करवा सकती है ना, मामले का निपटारा करवा सकती है, और अगर अक्यूज को अगर बेल पे छोड़ना हो तो उसको ऐसे बेल पे छोड़ सकती है। तो ये कोर्ट के पास में क्या है, पावर है। तो सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू भाई।